कैलाशपुर गांव में रविन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वो हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे और हमेशा उन लोगों की देखभाल करते थे। उनके जीवन में केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन तपती दोपहर में, भिक्षा दो बेटी, मुझे भिक्षा दो। सुबह से कई क्रोस पैदल चल के आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। साधु बाबा की बात सुनकर राधिका जल्दी से बाहर आई। फिर उनको देखकर बोली, हे बाबा, आप इस धूप में भिक्षा मांग रहे हैं? आप अंदर आइए, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप लौट जाना। तब राधिका साधु बाबा को घर के अंदर ले जाती है। फिर राधिका और उसका पति मिलकर साधु बाबा की बहुत सेवा करते हैं। इस सेवा से साधु बाबा संतुष्ट होकर कहते हैं, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। सिर्फ यही नहीं, और वो कन्या के पास एक जादुई क्षमता होगी। वो जो कुछ भी बोलेगी वो तुरंत ही सच हो जाएगा। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। राधिका के घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। राधिका की खास नौकरानी चमेली उनकी बेटी उर्मी की देखभाल करती थी। उर्मी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। एक दिन खेल खेल में साथ ही साथ अचानक से कर चमेली कहती है, मालकिन साहब, जल्दी आइए, देखिए हमारे छोटी उर्मी ने क्या जादू कर दिखाया। फिर राधिका और रविन वहाँ आते हैं। तभी चमेली उन्हें सारी घटना बताती है। अरे देखिए, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे घर में स्वयं माँ लक्ष्मी आई है। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चमेली सुन, तू जा, मैं उर्मी को खिला देती हूँ। तू जाके जल्दी सारे बर्तन साफ कर ले। फिर चमेली बर्तन लेकर धोने के लिए तालाब में जाती है और वहाँ अपनी सहेली कविता को ये घटना बताती है। कविता सुनना, अरे सुनना, हमारे मालकिन और साहब के जो ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन आज खेल खेल में जैसे ही गाड़ी बोली, तुरंत आंगन में एक गाड़ी आ जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम है। ये कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। लेकिन कविता मन ही मन एक योजना बनाती है। दरअसल कविता के रूप में ये एक भयानक चुड़ैल है जो अपना रूप बदल के उस वक्त वहाँ आई थी, क्योंकि इस चुड़ैल के पास अलग अलग लोगों का रूप धारण करने के अलावा दूसरा कोई शक्ति ही नहीं था। इसीलिए वो तरह तरह के रूप बदल के कभी किसी के घर से बकरी तो कभी मुर्गी उठाकर अपने डेरे में ले जाती थी और रात गहरी होते ही उनका कंचा मांस चबा के खाती थी। तकलीफ नहीं होगी, ये लड़की मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो सोचा वही किया। तुरंत वो चुड़ैल कविता के रूप छोड़कर चमेली के रूप ले लेती है। फिर उनके घर आके मौका देखकर उर्मी को गोद में उठाया और बोली, मालकिन, मैं उर्मी को थोड़ी देर बाहर घुमा लाती हूँ। बेचारी सुबह से अकेले ही खेल रही है, बाहर जाएगी तो उसका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, जा, लेकिन उसे लेके जल्दी ही लौट आना। ये कहकर वो चुड़ैल चमेली बनके उर्मी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब असली चमेली वहाँ आती है तो राधिका उससे कहती है, अरे चमेली, तू अकेली आई? उर्मी कहाँ है? ये आप क्या बोल रही है मालकिन? उर्मी तो यहीं खेल रही थी, मैं तो पौधे में पानी दे रही थी। तू ये
बच्चे को चोरी करके कहाँ छुपा दिया है? जल्दी आइए। राधिका की चीख सुनकर रवीन और गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और कहते हैं, भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? तेरी इतनी हिम्मत? बता, मेरी बेटी को कहाँ रखी है? बता तू। विश्वास कीजिए साहब, मैंने चोरी नहीं की। इस तरह दिन बीतने लगे। चुड़ैल अपनी सभी पसंदीदा चीजें उर्मी से बुलवा लेती है और रात को उर्मी के सो जाने के बाद वो अपनी असली रूप में आकर वो सारी चीजें खाने लगती है। वाह वाह वाह, ऐसा सुख तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो चाहती हूँ वो लड़की बोलते ही सामने आ जाता है। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं। उर्मी के माता पिता अब भी अपनी बेटी को खोने का शोक नहीं भुला पाए थे।